दिस इज बिलाल वीडियो वाली से। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सोच रहे थे कि भाई वीवो की वी सीरीज के अंदर V40 ही वाहिद डिवाइस रहेगी जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आएगी, तो आप लोग गलत सोच रहे थे, क्योंकि एक ऐसा मोबाइल फोन वीवो ने लॉन्च कर दिया है जो कि मेरे ख्याल से V40 से भी ज्यादा सेल आउट होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर दो तीन चीजों को थोड़ा सा कम किया गया है, क्योंकि ये इसका नीचे वाला वेरिएंट है, बट प्राइस टैग के अंदर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो फोन हमारे पास आया है आज वो है वीवो का लेटेस्ट V40e। ये एक ऐसे प्राइस टैग के अंदर आ रहा है जहां पर इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलती ही नहीं है, और यही वजह है कि ये जो मोबाइल फोन है एक काफी सॉलिड ऑप्शन हो सकती है बहुत ज्यादा लोगों के लिए। और इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 99,999 रखा गया है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है वीवो की तरफ से। उसकी रीजन ये है कि जब भी मुझसे कोई बंदा पूछता है तो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि बिलाल भाई लाख रुपए से नीचे का मोबाइल फोन बताएं, और हर वो बंदा जब लोकल दुकान पर जाकर मोबाइल फोन सर्च करेगा तो ये वो फोन है जो कि दुकानदार रेकमेंड करेंगे। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, ये वो फोन भी है जिसका अगर आप कैमरा फर्स्ट ओपन करते हैं ना तो आपको स्ट्रेट अप नजर आता है कि भाई कैमरा की क्वालिटी अच्छी है, या अगर आप फोन को हैंड फील वाली साइड से कंपेयर करते हैं तो वहां पर भी आपको फील होता है कि यार ठीक है, मोबाइल फोन के अंदर जो क्वालिटी है वो अच्छी रखी गई है। एंड वीवो की सबसे अच्छी बात पाकिस्तानी मार्केट में ये बन गई है कि इनको जब आप बेचने जाते हैं फोन्स को तो वहां पर भी अच्छा प्राइस टैग निकाल कर दे देते हैं, क्योंकि वीवो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो हमेशा से थोड़ी सी ज्यादा रही है। मतलब जहां पर दूसरी कंपनीज प्राइस कम करके फीचर ज्यादा देती हैं, वीवो ऐसा नहीं करता। उसका नुकसान ये होता है कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं हम कहते हैं कि भाई 10,000 रुपया महंगा है, 20,000 रुपया महंगा है, बट ऑन दी फ्लिप साइड मार्केट के अंदर आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है वो ये आता है कि बिलाल भाई जब हम वीवो का फोन बेचने जाते हैं तो वो जो 10-20 हजार हमने एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो हमें दुकानदार वापस कर देता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वो 10-20 हजार आपने खर्च के बाद में महंगा बेचना है फोन, या आपने वो स्टार्ट में ही नहीं खर्चना। लेकिन ये जो मोबाइल फोन है ये उतना महंगा भी नहीं है, यानी कि ये 10-20 हजार रुपया ओवर प्राइस मुझे नहीं लगा। फोन का नाम है वीवो का V40e। ये वीवो V40e 5G है। ये आपको इंटरनेट के ऊपर अगर आप सर्च भी करेंगे तो देखने को नहीं मिलेगा। वीवो वॉज वेरी सिक्रेटिव विद दिस डिवाइस। ये डिवाइस जब हमें रिसीव हुई तो बहुत ज्यादा बड़ा पेपर वर्क आया कि भाई ये जो डिवाइस है ना जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, और यही वजह है कि आई थिंक दिस डिजाइन यू हैवंट सीन बिफोर। ये V40 से काफी मिलता जुलता डिजाइन है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। जो V40 का वेरिएंट लॉन्च हुआ था वो 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज वाला था, लेकिन उसका प्राइस टैग 1,40,000 के करीब था, और ये जो है 99,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर आता है। बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। इसको साइड पे कर देता हूं, आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कैमरा का जो लेआउट है वो काफी सिमिलर है V40 से। आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, और वीवो का जो वारंटी कार्ड है उसको बहुत ज्यादा सराहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये उर्दू के अंदर भी मौजूद होता है, तो थोड़ी सी लोकलाइजेशन है वो इतनी अच्छी की हुई है। इसके अलावा एक क्विक स्टार्ट गाइड है। यहाँ पर आपको जो चार्जिंग देखने को मिलती है ये एग्जैक्टली वही चार्जिंग है जो कि वीवो के V40 के अंदर भी आती है। तो यहाँ पर आपको 80 वॉट की चार्जिंग जो है ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर दे। और भाई वीवो के बारे में एक चीज जो कि मुझे हमेशा पसंद आती है वो ये आती है कि वीवो का आप ये चार्जर देखें, इसको ब्रांड तो वीवो फ्लैश चार्ज किया गया है, बट अगर आप बात करते हैं क्वालकॉम की क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी की, अगर आप बात करते हैं USB की पावर डिलीवरी टेक्नोलॉजी की, उन सब टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी आपका मोबाइल फोन फास्ट चार्ज हो सकता है। तो 80 वॉट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोई भी फास्ट चार्जर लगाएंगे तो किसी हद तक फास्ट चार्जिंग जो है वो वीवो का फोन सपोर्ट कर लेता है। इसके अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की सपोर्ट आती है। फोन को हम यहाँ पर इसके रैपर से रिमूव कर लेते हैं, और स्ट्रेट अप फर्स्ट चीज जो कि आप लोग देखेंगे वो ये है कि भाई मोबाइल फोन की जो फ्रंटल लुक है वो काफी हद तक सिमिलर है वीवो V40 से। ऑल दो यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है इसकी रेजोल्यूशन 1080p है, जहां पर अगर आप V40 की बात करते हैं तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा थी। दोनों साइड पर कर्व्ड एमोलेड आपको देखने को मिल जाता है। बेजल्स भी काफी कम है, और इस मोबाइल फोन का जो कलर है कलर भी बहुत खूबसूरत है। ये कॉपर/गोल्ड टाइप का कलर है, और वीवो इसको वही क्या कहता है, इसका कलर पढ़ लेते हैं हम। वीवो इसको ब्रॉन्ज कहता है, और कोई खतरनाक किस्म का नाम नहीं रखा गया। दिस इज जस्ट कॉल्ड ब्रॉन्ज। यहाँ पर जो बॉडी दी गई है वो आई थिंक मेटल की है। बॉडी के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बैक को चेक कर लेते हैं। ओके भाई, तो इस मोबाइल फोन की जो बैक है वो भी आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, लेकिन इसकी जो फील है वो काफी हद तक ग्लास वाली है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो कैमरा सेटअप काफी हद तक सिमिलर है वीवो V40 से। ऑल दो अगर आप दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो उसका जो ये वाला कैमरा एरिया था ये मुकम्मल तौर पर सर्कल था, यहाँ पर थोड़ा सा ओवल दिया गया है। वीवो की जो ऑरा लाइट है जो कि इनकी रिंग लाइट की टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और आपकी नॉर्मल फ्लैश भी यहाँ पर अवेलेबल है। साइड पर आपको साइड माउंटेड कीज मिल जाती हैं। नीचे वाली साइड पर आपकी सिम स्लॉट,
टाइप सी की पोर्ट और उसके अलावा आपका जो स्पीकर ग्रिल है वो आपको देखने को मिल जाता है। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज डिवाइसेस जिनके अंदर स्टोरेज तेज आने वाली है। मुझे क्यों पता है? मुझे इसलिए पता है, इस मोबाइल फोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो एक 5G चिपसेट है। तो देखने में आएगा कि वीवो ने इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन दी है या नहीं, और मैं एक्सप्लेन भी करता हूं मैं ये बात कर क्यों रहा हूं। और यहां पर आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती, तो इसके अंदर आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी एंड दैट इज प्रीटी मच इट। बेसिकली होता यह है कि पहले मोबाइल फोन्स के अंदर जो स्टोरेज आती थी वो स्लो होती थी, तो जब आप मेमोरी कार्ड डालते थे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेमोरी कार्ड भी स्लो होते हैं। ऑन दी फ्लिप साइड जो अब नए फोन्स आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज तेज होती है, तो जब आप मेमोरी कार्ड डालते हैं और मेमोरी कार्ड के अंदर चीजें करना शुरू करते हैं तो आपका मोबाइल फोन स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेमोरी कार्ड उसको स्लो कर रहा होता है। आपकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो जितनी मर्जी तेज हो, जब इंफॉर्मेशन उसने मेमोरी कार्ड से उठानी है तो उसने स्लो होना ही है। अच्छा भाई, इस मोबाइल फोन के अंदर जो आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन जो चीज मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी है, ये V40 में भी हमने नोटिस की थी, वो ये है कि 90% ऑफ द टाइम आप फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो फेस आईडी है, ये मैंने फोन बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, अभी नहीं काम कर रही, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं इसको हल्का सा भी एंगल पे लेकर आऊंगा ना और मैं इसको ऑन करूंगा तो ये फेस आईडी काम कर जाती है, और ये इतनी ज़्यादा तेज़ है कि 90% ऑफ द टाइम आप फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ ही नहीं करेंगे, बट जब आप करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगाया गया है। डिस्प्ले की यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है, लेकिन जो V40 था वो 4500 निट्स के साथ आता था। यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ी सी जो पीक ब्राइटनेस है वो कम है, लेकिन वीवो ने किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसको मेंशन नहीं किया, और इसको मेजर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको डेडिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इंटरनल्स की, तो चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो Dimensity 7300 5G है। ये चिपसेट इससे पहले हमने इस रेंज में किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर चेकआउट नहीं किया। दिस इज नॉट द मोस्ट पावरफुल चिपसेट जो कि आपको इस प्राइस रेंज में मिलता है, इससे ज्यादा पावरफुल चिपसेट्स आए हैं, बट ये भी अपनी प्राइस रेंज का एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। इसका जो स्कोर है Antutu के ऊपर वो तकरीबन 7 लाख के करीब का हमें देखने को मिला है, और ये पावरफुल होने के साथ साथ बहुत एफिशिएंट चिपसेट भी है, क्योंकि ये 4 नैनोमीटर के जो प्रोसेस है उसके ऊपर आता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा एफिशिएंट चिपसेट भी बन जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज लगाई गई है वो UFS 2.2 की है, और इसके अंदर जो रैम लगाई गई है वो आप देख सकते हैं कि 8 GB रैम है। ये 8 GB रैम LPDDR5 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको वाइड वाइन L1 की सपोर्ट ऑब्वियसली देखने को मिल जाती है, उस साइड से कोई भी मजाक नहीं किया गया। डे टू डे यूजेज के अंदर दिस फील्स लाइक अ प्रॉपर सॉलिड डिवाइस, और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप एक आम बंदा है जिसको गेमिंग का शौक नहीं है, तो वो बंदा इस मोबाइल फोन में और एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन के अंदर स्पीड का फर्क नहीं बता पाएगा। उसकी वजह यह है कि दिस प्रोवाइड्स मोर देन इनफ पावर, कि आप 90% ऑफ द टास्क जब करते हैं तो ये बहुत ज्यादा तेज फील होता है। लेकिन जहां पर आपको फर्क फील होगा वो है गेमिंग, क्योंकि ऑब्वियसली गेमिंग सबसे ज्यादा पावर को यूटिलाइज करती है। यहां पर अगर आप बात करते हैं PUBG की परफॉर्मेंस की, तो हमने उसको भी टेस्ट आउट किया है। PUBG की परफॉर्मेंस में ये स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड करती है, और HDR पे भी अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड करती है। अब ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर की टेक्नोलॉजी नहीं आती, बट अगर आप लाख रुपए की रेंज की बात करते हैं तो इससे ऊपर की परफॉर्मेंस आपको पाकिस्तानी मार्केट में PTA अप्रूव्ड डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलती, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वीवो को कि वो गेमिंग वाली साइड से भी इतना स्ट्रॉन्ग फोन प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक उन्होंने अच्छा प्रोसेसर लगाया और धक्के से गेमिंग आ गई है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ओवरऑल यूजेज की, तो भाई यहाँ पर स्पीकर सिस्टम को चेक कर लेते हैं। वो 12512 GB के वेरिएंट के अंदर आ रहा है, व्हिच बेसिकली मींस 12 GB रैम है, और यहाँ पर आपको 512 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिल जाती है। बॉक्स को ओपन करने पर ऑब्वियसली सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को, देखो भाई वीवो को एक चीज समझ आ गई है कि जो दिखता है वो बिकता है, और यही वजह है कि अगर आप फोन के अंदर ऐसी चीजों की बात करते हैं ना जो कि एक आम बंदा चेकआउट करेगा, स्क्रीन हो गई, कैमरे हो गए, स्पीकर हो गए, तो वहां पर बहुत सॉलिड चीजें लगाई गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके स्पीकर की बात करते हैं तो यहाँ पर डियो स्टेरियो स्पीकर दिया गया है, नीचे बॉटम फायरिंग है, दूसरा ऊपर वाला स्पीकर जो है वो फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिया गया है, और लाउड होने के साथ साथ स्पीकर के अंदर जो बेस कहूंगा या जो मैं कहूंगा ओवरऑल क्लैरिटी है वो इस रेंज के अंदर आने वाले दूसरे मोबाइल फोन से काफी ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एंजॉय करता है, तो डिस्प्ले और स्पीकर का जो कॉम्बिनेशन है वो लाख रुपए के अंदर काफी ज्यादा सॉलिड होने वाला है। इसके अलावा मोबाइल फोन की जो हैंड फील है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड है। इस मोबाइल फोन के अंदर 5500 mAh की बैटरी लगाई गई है, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन का जो वेट है वो भी काफी कम रखा गया है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा स्लिम फील होता है, जो कि 5500 mAh की बैटरी के हिसाब से बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आप उसके अंदर 80 वॉट की चार्जिंग डाल रहे हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी
पड़ेगी कि जो कंपनीज हैं जब बैटरी बढ़ाती हैं तो और जब चार्जिंग स्पीड बढ़ाती हैं मोर पर्टिकुलरली, तो करती क्या है कि बैटरी को डिवाइड करती चली जाती हैं और उसी की वजह से आपको इतनी तेज चार्जिंग स्पीड मिलती है। लेकिन इसने बैटरी को डिवाइड करने के बावजूद भी जगह कम ली है और 5500 mAh की बैटरी इतने पतले फॉर्म फैक्टर में दी है। ये V40 के अंदर भी ऐसा ही था कि आपको काफ़ी पतला फोन मिल रहा था 5500 mAh बैटरी के साथ, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। इस मोबाइल फोन के कैमरास की बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर 3 कैमरास लगाए गए हैं। जहाँ पर इस प्राइस रेंज के अंदर हमें यूजुअली ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक पर मिलता है, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जबकि फ्रंट कैमरा जो है वो अगेन 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और इसके बारे में जो ओपिनियंस है मेरे, वो मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा फ्रंट कैमरा को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो कैमरा जो है वो काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रंट कैमरा से मेरी टीम ने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स यहाँ पर खींची हैं। कैमरास के अंदर सबसे पहले ज़रा फ्रंट कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसी लाइटिंग के अंदर ये पिक्चर्स खींची हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, वीवो हमेशा ही जो कैमराज हैं उसमें ह्यूमन सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छा दिखाता है। ये जो लाइटिंग है ये आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज परफेक्ट लाइटिंग फॉर अ कैमरा, यानी कि इससे अच्छी लाइटिंग नहीं हो सकती, और इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो आ रहा है। दूसरी चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि फ्रंट कैमरा के अंदर वीडियो का रिजल्ट कैसा है। वीडियो के अंदर मैं ये कहूँगा कि वीडियो के अंदर जो इंसान का स्किन टोन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, बट फ्रंट कैमरा के अंदर जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा वॉश्ड आउट आता है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कर देता है फ्रंट कैमरा के अंदर। उसके अलावा फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो जब आप लो लाइट में लेकर जाते हैं तो वही चीज़ जो कि डे लाइट के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, वो फ्रंट कैमरा के अंदर नाइट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इवन अगर आप ऐसी कोई पिक्चर लेते हैं जहाँ पर बिल्कुल आपके पीछे लाइट्स चल रही हो, तब भी लो लाइट के अंदर वो इंसान का जो स्किन टोन है वो अच्छा पकड़ लेता है। और अगर आप कोई ऐसा बैकग्राउंड चूज करते हैं जहाँ पर बैकग्राउंड में ज़रा अंधेरा है, तो आप देख सकते हैं दिस डज नॉट फील लाइक अ फोन कैमरा। तो फ्रंट कैमरा जो है उसके बारे में मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हूँ। एक चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है, अगर आप इसके वीडियो मोड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ जो कि नोटिस करने वाली है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा में आपको 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो देखने को मिल जाता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो अगेन 4K के अंदर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कर रहा होता है, जबकि दूसरे फ़ोन्स के अंदर हमने नोटिस किया है कि जब 1080p होता है तो कलर बहुत अच्छे होते हैं, 4K में जाने में थोड़ा डार्क हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं नॉर्मली मुकम्मल तौर पर ब्राइट होती है, लेकिन जैसे ही ये इंसान को डिटेक्ट करता है तो क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये Vivo V40e के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अपने मुंह की तरफ करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ मेरे फेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। और अब अगर मैं इसको डायरेक्ट लाइट में भी करता हूं तो ये उस लाइट को कम कर रहा है, लेकिन मेरे फेस को नहीं छोड़ रहा। तो ये जो कैमरा है, अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट्स की बात करते हैं तो दिस माइट नॉट बी योर कैमरा, लेकिन अगर आप व्लॉगर हैं और आपको एक स्टेबल कैमरा चाहिए जो कि 4K रिजल्ट प्रोवाइड करे, तो फिर ये कैमरा डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और ये 0.8x कैमरा के साथ आता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा वाइड टाइप की जो वाइब है वो इसका फ्रंट कैमरा प्रोवाइड कर देता है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा के अंदर सोनी का IMX882 का सेंसर लगाया गया है, जो कि आपका मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल वाला, और उसके साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है। अब अगर आप V40 की बात करते हैं तो वहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, दिन के टाइम में तो शायद आपको जो बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का उतना फ़र्क प्रोवाइड ना करे, उसका रिजल्ट ठीक आता है। और अगर आप उसको दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको तस्वीरों में एटलीस्ट फ़र्क फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं लो लाइट की, तो वहाँ पर जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को यूज़ करते हैं तो उसका फ़र्क ज़रूर फील होता है। अब वीवो एक ऐसा कैमरा लेकर आता है जहाँ पर अगर हल्की सी भी इसको लाइट मिल जाए तो ये एल्गोरिदम के थ्रू काफ़ी चीज़ों को बेहतर कर लेता है। बट अगर आप इसको लाइट नहीं दे पा रहे तो येस, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की जो क्वालिटी है वो 50 मेगापिक्सल के निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम फील होती है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप लो लाइट के अंदर बात करते हैं मेन कैमरा की, तो मेन कैमरा से भी हमने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर क्लिक आउट की हैं, और मेन कैमरा का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी आता है। जहाँ पर लाइटिंग अच्छी मौजूद होती है वहाँ पर ये रिजल्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर देता है। लेकिन हमने ये चीज़ भी नोटिस किया कि अगर आप इसको V40 से कंपेयर करते हैं तो ऑल दो इसकी नाइट फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। जो V40 था वो स्लाइटली ऊपर था, और मुझे
ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका जो एपर्चर है वो f2.0 है, जबकि वहाँ पर आपको f1.9 मिलता था और वहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो भी स्नैपड्रैगन वालों की है। बैक कैमरा के अंदर भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है और बैक कैमरा के अंदर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। जो चीज़ मुझे बैक कैमरा में मिसिंग लगी है वो ये है कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का मुझे इस रेंज के अंदर कम लगा है, स्पेशली तब जब दूसरी कंपनीज जो हैं वो इस रेंज के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप्स भी दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑरा लाइट भी दी गई है और इसके अंदर जो AI के सारे फीचर्स आपको पहले हमने वीवो के फ़ोन्स में बताए थे वो सब भी मिल जाते हैं, जिनके अंदर AI इरेजर और इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप AI इरेजर के थ्रू चीज़ों को बैकग्राउंड से जो है वो रिमूव कर सकते हैं और ये काफ़ी आसानी से काम कर जाता है और इनका जो अपना सिस्टम है उसी के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप ये कर रहे हो। आप जिस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं बस उसको सेलेक्ट करें और ये उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है बट इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी ये पीछे जो लाइट का स्विच लगा हुआ है इसको रिमूव किया है एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। तो AI इरेजर और AI की दूसरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। लाइट इफेक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल किए गए हैं जो कि पहले भी आया करते थे बट अब जो है वो थोड़े से ज़्यादा एक्यूरेट कर दिए गए हैं और अगर मैं इनको ज़रा प्रॉपरली यूज़ करूँ तो ये तस्वीर के अंदर वाकई ही जो एक खूबसूरत फ्लेयर है वो डाल देते हैं। ओवरऑल अगर आप मुझसे इस फ़ोन के बारे में ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि वीवो के फ़ोन्स जनरली 20,000 रुपया महंगा हुआ करते थे। इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये मैक्सिमम भी 10,000 रुपया शायद ओवर प्राइस्ड हो, शायद वो भी ना हो। तो अपने प्राइस रेंज के अंदर ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट की इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बन गई है। और उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि वीवो ने कुछ कमाल किया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो कंपनियाँ इस प्राइस टैग में लड़ रही थी पहले वो सब अपने जो फ़ोन्स है ना वो लॉन्च ही नहीं कर रही। मतलब लाख रुपए में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलती ही नहीं है और इस मोबाइल फ़ोन को लाख रुपए में लॉन्च करके वीवो ने वो जो एक खास विंडो है उसको टारगेट कर लिया है। इस फ़ोन को अगर आप परचेज करना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि जब तक कि वीडियो लाइव हो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूं। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि इस फ़ोन के अंदर आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई और क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वीडियो को एंड करने से पहले ये बात क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन की जो IP रेटिंग है वो भी IP64 है, आपको IP69 मिलती है अगर आप V40 खरीदते हैं। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।